दिल्ली में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी मुख्यमंत्री किसे बनाएगी। बीजेपी ने तो बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के दिल्ली में चुनाव लड़ा था। ऐसे में अब चुनाव जीतने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसे लेकर चर्चाएं भी जोरों पर है। मदन लाल खुराना, शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्रियों के बाद दिल्ली की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही है, जब दिल्ली का चेहरा चुनाव के बाद तय होगा। बीजेपी की हालिया राजनीति को देखने वाले राजनीतिक पंडित और विशेषज्ञ सीएम को चुनने की प्रक्रिया से वाकिफ हैं। ज्यादातर राज्यों में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने नतीजों के बाद सीएम का नाम तय किया और लगभग सभी नाम आश्चर्यजनक निर्णय थे। और इसी तरह से कहा जा सकता है कि दिल्ली में भी विधायक दल के नेता का चयन विधायकों द्वारा नहीं बल्कि हाईकमान द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री की एक विशेषता यह भी है कि उस व्यक्ति को विधायकों का सम्मान हासिल हो। दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ लड़ा गया था। भाजपा को लगा कि दिल्ली में सामूहिक नेतृत्व पार्टी के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे केजरीवाल को पर्सनालिटी बैटल का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इस तरह से यह चुनावी जंग मोदी मॉडल बनाम केजरीवाल मॉडल बन गई। इसलिए चुनाव जीत कर आए लोगों में से कोई भी अपनी सीट के अलावा किसी और सीट को लेकर यह नहीं कह सकता कि उसका प्रभाव वहां भी देखने को मिला है। इसमें प्रवेश वर्मा भी शामिल हैं, जिन्होंने केजरीवाल के खिलाफ जीत दर्ज की। यही वजह है कि अब शीर्ष पद के लिए कई दावेदार हैं। अब आइए जानते हैं कि चुनाव का आधार क्या होगा। सीएम का चुनाव काफी हद तक बराबरी के लोगों के बीच की लड़ाई है। संगठन के लिहाज से कई वरिष्ठ नेता पहली या दूसरी बार विधायक बने हैं। इसलिए सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, पवन शर्मा और शिखा रॉय जैसे विधायकों का विधायी अनुभव बहुत सीमित है। यहां तक कि प्रवेश वर्मा जैसे नेता तो लगातार 2 बार सांसद रहे। उन्हें ना तो शासन का कोई अनुभव है और ना ही उन्होंने कभी किसी महत्वपूर्ण संगठनात्मक पद पर काम किया है। विजेंद्र गुप्ता जैसे नेता जो 2 बार दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे और यहां तक कि दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भी रहे, जिसे इतना करिश्माई नहीं माना जा रहा कि उन्हें मुख्यमंत्री पद सौंपा जा सके। अब क्या एक सरप्राइज का इंतजार किया जा रहा है? दिल्ली में सीएम का चुनाव बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति को ध्यान में रखते हुए संतुलन बनाने का खेल होगा। अब चर्चा यह है कि सीएम का चेहरा कोई पूर्वांचली हो सकता है, क्योंकि अगला चुनाव बिहार में है और पार्टी राज्य के मतदाताओं को संदेश देना चाहती है। दूसरी सोच यह है कि चूंकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में जाट पार्टी से नाखुश है, इसलिए दिल्ली के टॉप पोस्ट पर जाट समुदाय से आने वाला कोई नेता स्पष्ट संदेश देने में सक्षम हो सकेगा। हालांकि आपको यह बता दें कि दिल्ली के वोटर्स ने आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया है। बीजेपी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की, यानी दिल्ली की लगभग 2/3 सीटें जीत ली। वो पिछले 27 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर थी। वहीं आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। 2015 से दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही आप के बड़े चेहरे भी इस बार चुनाव हार गए। नई दिल्ली सीट पर पूर्व सीएम और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को शिकस्त मिली और उन्हें बीजेपी के पूर्व एमपी प्रवेश वर्मा ने मात दे दी। जंगपुरा से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी हार का सामना करना पड़ा। तो अब ये देखना है कि बीजेपी क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर कोई बड़ा सरप्राइज देती है या फिर जो नाम सीएम रेस में आगे चल रहे हैं उन्हें ही मौका मिलता है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।